स्टडी चल रही है जिसमें सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं बहुत अर्ली लेवल पे। बट ये सारी चीज़ें हमारी जो वैल्यू है ये हमेशा सेकंड लाइन में, मतलब एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद जो रिलैप्स और रिकरेंसेस हैं उनमें ये ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसके मुकाबले कि अपफ्रंट हम ये चीज़ें डायग्नोज करते हैं। सर हम देखते हैं 50% जो पेशेंट है वो 25 से 50 की उम्र के बीच के होते हैं, जबकि हम बात करें कि अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन 25 से 50 के जो लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं। आज के टाइम में देखा जाए इंटरनेट भी है, हर चीज़ है, फिर भी आपको क्या लगता है क्या ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से इसको जल्दी से जल्दी हम, डॉक्टर खुद बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे? देखिए, अगर हम एक पूरे पर्सपेक्टिव को देखें तो कुछ एक कैंसर्स हैं जिनको हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में क्योर कर सकते हैं। अगर जैसे हम अगर फीमेल्स की बात करें तो जो 50% ऑफ फीमेल कैंसर हैं जो इस वक्त वो सारे प्रिवेंटेबल हैं जैसे, और उनकी वजह से जो 50% ऑफ डेथ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर, ये फीमेल्स के दो मोस्ट कॉमन कैंसर हैं और इन दोनों को ही बहुत अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज कर सकते हैं। सर्विक्स के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है पैप्समियर, जिनकी जानकारी यंग पॉपुलेशन को भी नहीं है, और अभी सर्विक्स के लिए वैक्सीनेशन आ गई है जो 9 से 11 साल तक के बच्चों लड़कियों में अगर हम दें तो 90-95% तक कैंसर को हम मतलब ख़त्म कर सकते हैं, वो कैंसर होगा ही नहीं। और इसलिए इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर है जो ये भी बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है, और सिंपल से इसके टेस्ट है जैसे मैमोग्राफी है, और लोगों की अपनी आम अवेयरनेस है। अगर वो सेल्फ एग्जामिनेशन करें और इनकेस अगर उनको ऐसे लंप फील होता है तो लोग लंप फील होने के बावजूद भी जो हमने 30 अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर मंथ के तौर पे बनाया जाता है, और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की वजह से कहीं ना कहीं आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो काफ़ी परसेंटेज ऑफ वुमेन में डिक्लिनेशन डेथ रेट में ज़रूर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इसी मंथ डॉक्टर जीना भसीन जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी थी, डॉक्टर भी थी, कैंसर से जूझते हुए गुजर गई। तो एप्रिसिएशन फॉर हर वर्क, जिस तरीके से उन्होंने बेबाक ज़िंदगी जी, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भी डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं। साथ में जितने भी काफ़ी अच्छी दोस्त थी, वो काफ़ी अच्छी मेंटर थी, जब भी उनसे बात करें कुछ ना कुछ अच्छा ही बताती थी, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला उसमें। सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी सारे कृतिका खन्ना, कृतिका शर्मा, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, काफ़ी सारे एक्टिविस्ट हो गए, चितुन बाली और बड़े सारे लोग थे जो इस क्रूसेड में इकट्ठे चलते थे, और भसीन मैम को काफ़ी क्लोजली जानते थे कि वो किस तरह से बेबाकी से ये ज़िंदगी जीती थी। अनफॉर्चुनेट वो अब हमारे बीच नहीं है, तो चलिए चलते हैं ज़रा। तो अभी हम हैं रेडिसन ब्लू और आशना ऑन्कोलॉजी की तरफ से एक ट्रिब्यूट अंदर देने। सो दिस वॉज द इवेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स इकट्ठा हुए हैं, साथ में जीना वसीम की फैमिली भी यहाँ पर आई हुई है टू पे ट्रिब्यूट डॉक्टर जीना वसीम। और आप देख सकते हैं personality to just call her as a breast cancer warrior. She was a complete personality, a person who would attract you like no other. She justified her name like no other. Very fragrant in her personality. I still fondly remember meeting her and getting introduced to her extended family over the course of her journey when she bravely fought with cancer. In this journey, she had the magnanimity of heart and the bravery of a warrior, the brave courage of a warrior, and she broke every dogma, every कि यहाँ एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स, सोशल एक्टिविस्ट, वेरियस रिनाउंड पीपल सब एक ही छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं टू सेलिब्रेट ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ and paying tribute to people who lost in this journey through. So that we eventually improve the delivery for our patients. It is my privilege now to invite the directors of Ashna Oncology Association, Mrs. Shalini Khanna and Mrs. Satvi Kaur, to please initiate this second lighting the proverbial lamp and giving us their blessings.
Mrs. Shalini Khanna and Mrs. Sandeep Kaur. No residual tumor. This is what we see sometimes as a telltale sign that the patient has received neoadjuvant therapy, marked histocystic and giant cell reaction, which is the result of the chemotherapy. Cholesterol clefts, sometimes this is all may be the only. You can use either of them. All of them have been mentioned as a category 1 recommendation if you are using first line. But if you are using it in a second line, I mean those patients who have been previously exposed to endocrine treatment or those who are endocrine resistant, in that case, the other partner besides CDK4/6 it is the fulvestrant, not the letrozole or anastrozole. But then if you talk about the OS data, presently OS data is favoring only the ribociclib and not the abemaciclib or this palbociclib. If you, carefully look at the results, PFS hazard negative breast cancer. So coming to HER2 positive breast cancer, they are also the aggressive subtype of the molecular subtype of the breast cancer. LABC is the standard indication. Regarding early stage HER2 positive, the same indications, the patients desiring BCS and patient with the PCR rates have increased from 26% to 65%. Now, and this is these slides are showing the improvement in the event-free survival and overall survival in the patients who have achieved PCR. Now, can we improve this PCR from 40% to maybe 50, 60, 70, 80? बहुत खूबसूरत शाम है रेडिसन के सभागार में। आसना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन a platform to wipe out the tears of the helpless and becoming the voice of the voiceless and sight for the sightless. One thing I want to add, very few people know the people who are behind this curtain of Asna Oncology Association. I salute my sister Shalini Khanna, who is a great woman who sacrificed her comforts in a very young age by sacrificing his husband, student leader Arvind Khanna ji. तारीख के वो लम्हे देखे हैं, वक्त ने तारीख के वो लम्हे भी देखे हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज हमने मिलकर जलाए हैं सबने समर्पण के चिराग, आज हमने सबने मिलकर जलाए हैं समर्पण के चिराग, ताकि उजाला किसी जरूरतमंद के घर तक पहुंचे। डॉक्टर हेमा जी, हम और लोगों की राहें रोशनास करें। डॉक्टर चरंबू साहब बैठे हैं, चंदेल साहब बैठे हैं, काचू साहब बैठे हैं हमारे बीच में, डॉक्टर सतनकर गुप्ता जी, राजीव सैनी जी, सनी जंडियाल साहब, राजपाल जी। मैं देना चाहूँगा, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू बी द मेंबर ऑफ ह्यूमन कमीशन ऑफ चैरिटी। आई एम ऑल्सो स्टेट प्रेसिडेंट स्पेशल ओलंपिक भारत फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबल। My one child for intellectually disabled is going to Russia to play Winter Games from Chakbara Panchayat of Araspura. He is not less than Sachin Tendulkar or Virat Kohli. Mentally challenged child is going to represent India in Kazan, and I have given 12 years of my life for playing in the snow games at Gulmarg, Narkhanda and Shimla. आज का ये प्रोग्राम एक क्षमा की मनिंद हो कि मेरा ये जरूर था कि हर उदास चेहरे पे तबस्सुम ला सके। इट वॉज माई पैशन टू रेस्टोर स्माइल ऑन द येलो फेसेस। ये मेरा जरूर था कि हर उदास चेहरे पे तबस्सुम ला सकूं। अफसोस मेरे जनों के सामने मेरी उम्र छोटी पड़ी। हम जो लोग यहाँ बैठे हैं क्राउड से बहुत परे हैं। इस सभागार में आए वो लोग हैं, बुलाया तो बहुत लोगों का था, लेकिन हंस कौओं के साथ नहीं चल सकते। हंस भीड़ में नहीं चलते, हंस की चाल अपनी होती है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं सहयोग इंडिया की तरफ से, स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से, आस्था ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन की तरफ से। गुरप्रीत बेटा, आप अपने स्थान पे दोनों खड़े हो जाएं। आप पारस को और इनको सभी ब्लेस करें
कि जो इनका सपना है वो वाकई पूरा हो, और जिनके घर बिकते हैं, जिनकी जायदाद बिकती है, जो गिरवी पड़ते हैं, वो लोगों तक आपको पहुंचना है। क्योंकि आप में उन रगों में यू हैव inherited genetically these characters from the blood and the genetical makeup martyrs. I salute them. लोग हैं जो हम तक पहुंच पाए, लेकिन उनका तो हुआ, जिनकी एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी हम तक नहीं है, उन तक हमने पहुंचना है। मैं चाहूंगा कि आपकी क्रेडेंशियल्स, आपकी सारी डिटेल्स हमारे पास आई है। मैं हेमा बहन आपको इस महफिल की शम्मा मानते हुए, बिकॉज आई नो द डेलिब्रेशंस by these all galaxies will act like a beacon light to guide our ship in storm. अमरजीत सिंह का भी धन्यवाद करता हूं। प्लीज आप खड़े हो जाए अपने स्थान पे कि आप सूत्रधार है इस प्रोग्राम पे। डॉक्टर अमरजीत प्लीज, आप सभी लोग बिग हैंड फॉर हिम। प्रोग्राम था, किस तरह की जानकारी आपने लोगों तक पहुंचाई? नमस्कार, मेरा नाम पारस है। मैं पेशे से कैंसर सर्जन हूँ और जम्मू का रहने वाला हूँ। मेरी एक अपने फेलो ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ एक संस्था है, जी जी आशना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन, जी जी। और जम्मू के जितने भी हम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हम जम्मू ऑन्कोलॉजी फोरम करके हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं और हम चाहते हैं कि हम कैंसर के बारे में बात करें। एक्सप्लेन किया डिटेल में। डॉक्टर पारस हैज़ कम बैक टू दिस सिटी अपने JNK UT में आफ्टर बीइंग इन एम्स फॉर अराउंड 15 ईयर्स। मैं भी अपने पूरे एजुकेशन के लिए एंड पोस्ट दैट फॉर माई ऑन्कोलॉजी ट्रेनिंग HCG कैंसर सेंटर अहमदाबाद में थी फॉर 3 ईयर्स। आई गॉट इन टच विद सर बिकॉज इन्होंने डिसाइड किया था कि ये वापस अपने शहर में आके कैंसर के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ेंगे। आई डिसाइडेड कि मैं इनको ज्वाइन करूँगी इन दैट जर्नी, और साथ में हमने आशना ऑन्कोलॉजी एसोसिएशन करके एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसके सपोर्ट और उस इनिशिएटिव के साथ हमें आयुष्मान एम्पैनल्ड कैंसर सेंटर जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। द होल पर्पस ऑफ डूइंग दैट इज़ कि हम अपने शहर के लोगों तक एक कैंसर का जो नैरेटिव बना हुआ है कि जिसको भी कैंसर होता है वो सर्वाइव नहीं करेगा, दैट इज़ रॉन्ग। इफ डायग्नोज अर्ली, कैंसर इज कम्प्लीटली क्योरेबल। द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज इज वेरी गुड कंपेयर टू एडवांस स्टेजेस के डायग्नोसिस के बाद, जहाँ पे कैंसर की बीमारी हाथ से आगे निकल जाती है और ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है। तो एक नैरेटिव चेंज करना ज़रूरी है सब लोगों के बीच। मैडम, शहर के लोग हैं, शहर में हम ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास गांव भी है जहां लोगों में अभी भी खौफ है, डर है इस बात को लेकर कि ये कैंसर पेशेंट है, तो उनके लिए भी क्या कुछ पैगाम रहेगा? हम आई बिन विद सर फॉर अराउंड अ ईयर नाउ, और हम लोग हमेशा देख रहे थे कि जितने भी लोग हमारे OPD में पहुंचते हैं सब स्टेज 3 स्टेज 4 होते हैं मैक्सिमम। दैट फोर्स्ड अस टू थिंक कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दूर दराज एरियाज में जो लोग हैं उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। मेनली अभी इन पे स्टडी चल रही है जिसमें सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं बहुत अर्ली लेवल पे, बट ये सारी चीज़ें हमारी जो वैल्यू है ये हमेशा सेकंड लाइन में, मतलब एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद जो रिलैप्स और रिकरेंसेस हैं उनमें ये ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसके मुकाबले कि एटफ्रंट हम ये चीज़ें डायग्नोज करते हैं। सर, हम देखते हैं 50% जो पेशेंट है वो 25 से 50 की उम्र के बीच के होते हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं होती, लेकिन 25 से 50 के जो लोग हैं वो ज़्यादा अवेयर होते हैं। आज के टाइम में देखा जाए इंटरनेट भी है, हर चीज़ है, फिर भी आपको क्या लगता है क्या ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से इसको जल्दी से जल्दी हम, डॉक्टर खुद बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे? देखिए, अगर हम एक पूरे पर्सपेक्टिव को देखें तो कुछ एक कैंसर्स हैं जिनको हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में क्योर कर सकते हैं। अगर जैसे हम अगर फीमेल्स की बात करें तो जो 50% ऑफ फीमेल कैंसर हैं जो इस वक्त वो सारे प्रिवेंटेबल हैं जैसे, और उनकी वजह से जो 50% ऑफ डेथ हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर और सर्विस कैंसर, ये फीमेल्स के 2 मोस्ट कॉमन कैंसर हैं, और इन दोनों को ही बहुत अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज कर सकते हैं। सर्विक्स के लिए एक सिंपल सा टेस्ट होता है पैप्समियर, जिनकी जानकारी यंग पॉपुलेशन को भी नहीं है, और अभी सर्विक्स के लिए वैक्सीनेशन आ गई है जो 9 से 11 साल तक के बच्चों लड़कियों में अगर हम दें तो 90-95% तक कैंसर को हम मतलब ख़त्म कर सकते हैं, वो कैंसर होगा ही नहीं। और इसलिए इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर है जो ये भी बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है, और सिंपल से इसके टेस्ट है जैसे मैमोग्राफी है, और लोगों की अपनी आम अवेयरनेस है, अगर वो सेल्फ एग्जामिनेशन करें और इनकेस अगर उनको ऐसे लंप फील होता है तो लोग लंप फील होने के बावजूद भी जो हम